मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जय एक मेहनती और सीधा साधा नौजवान था। सरकारी ड्यूटी पर था, टाइम का पक्का, बात का सच्चा। उसके ममेरे भाई, मामा का बेटा, नाम था विक्की। स्कूल की छुट्टियों में उसके घर कुछ दिन रहने आया हुआ था। दोनों भाइयों में खूब बनते थे। दिन भर खेत खलियान घूमना, शाम को चौपाल पर बैठकर गप्पे मारना, रात को छत पर लेटकर तारे गिनना। मगर छुट्टियां कब खत्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। स्कूल खुलने वाले थे और विक्की को वापस अपने गांव, अपने मामा यानी जय के घर से 15 किलोमीटर दूर जाना था। दोपहर का खाना खाने के बाद जय ने अपनी बाइक निकाली, विक्की को पीछे बिठाया और चल पड़ा। रास्ता वही पुराना था जिस पर वो बचपन से आता जाता रहा था। खेतों के बीच से होकर फिर एक लंबा जंगल का पाटा और उसके बाद मामा का गांव। पर उस दिन निकलते निकलते वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया था। रास्ते में पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई। मामा के घर पहुंचकर चाय नाश्ता हुआ, फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। मामी ने हाल चाल पूछा, मामा ने खेती बाड़ी की बात छेड़ दी और वक्त यूं ही फिसलता चला गया। जब जय ने घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। अरे बेटा, इस वक्त क्या जाना, रुक जा, आज की रात यहीं रुक जा, मामा ने समझाया। मगर जय की भी अपनी मजबूरी थी। सुबह ड्यूटी पर हाजिर होना था और अगर आज नहीं निकला तो कल सुबह वक्त पर पहुंचना मुश्किल हो जाता। बहुत समझाने के बाद भी जय नहीं माना। बाइक स्टार्ट की और अकेला ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई गाड़ी, ना कोई राहगीर। दोनों तरफ घना जंगल जिसकी परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में अजीब सी शक्लें बनाती दिख रही थी। और चूंकि ये किस्सा काफ़ी पुराना है तो उस ज़माने में ना मोबाइल का नेटवर्क भरोसे का था, ना रास्ते में कोई ढाबा या दुकान खोली मिलती। बस एक अकेली बाइक थी, अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी जो जय के दिल पर हल्का हल्का बोझ डाल रही थी। बाइक चलाते हुए जय आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र सड़क के एक किनारे पर पड़ी। वहाँ कुछ अजीब नजर आया। एक बच्चा, उम्र यहीं कोई 10-12 साल, अकेला एक ऑटो रिक्शा के पास खड़ा था। बच्चा उदास लग रहा था, जैसे किसी बात से परेशान हो। जय की बाइक जैसे जैसे नज़दीक पहुंची, उसने देखा कि ऑटो में ना कोई सवारी थी, ना ड्राइवर। जय को यह ठीक नहीं लगा कि इतनी सुनसान जगह पर एक छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए। उसने बाइक रोकी और बच्चे से पूछा, बेटा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चे ने जय की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, पापा अंदर हैं। इतना कहकर उसने सड़क के किनारे जंगल की तरफ उंगली से इशारा किया। जय ने उधर देखा। पहले तो अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, मगर जब उसने गौर से देखा तो वहां एक छोटा सा घर जैसा कुछ दिखाई दिया। जय बाइक से उतरकर थोड़ा और आगे बढ़ा तो पाया कि उस घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, मुर्दा घर। जय की रूह कांप गई। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर अब वहां ना कोई ऑटो था, ना कोई बच्चा, जैसे दोनों हवा में घुल गए हों।
एक पल के लिए जय के पैर जमीन में गड़ गए। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। उसने अपने आप को समझाया, हो सकता है आंखों का धोखा हो, थकान है, अंधेरा है, कुछ भी हो सकता है। मगर मन के किसी कोने में से एक आवाज बार बार यही दोहरा रही थी कि जो उसने देखा वो कोई धोखा नहीं था। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। हवा तेज हो गई थी और उस हवा में एक अजीब सी गंध खुली हुई थी, जैसे मिट्टी सड़ रही हो या बरसों पुरानी कोई सीलन। जय ने बाइक की रफ्तार को और बढ़ा दी, बस यही सोचकर कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर निकल जाए। तभी अचानक इंजन की आवाज़ बदल गई। बाइक हिचकोले खाने लगी, जैसे किसी ने पेट्रोल में पानी मिला दिया हो। जय ने एक्सीलरेटर घुमाया, मगर बाइक की रफ्तार धीमी पड़ती गई और आखिरकार वो बीच सड़क पर बंद हो गई। अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। जय ने बुदबुदाते हुए बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, किक मारी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर इंजन से बस एक अटकी सी आवाज आकर रह जाती। उसी वक्त उसे पीछे से कुछ आवाज आई, पायल की छनकार, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से चला आ रहा हो। जय ने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी, मगर आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे नजदीक आते हुए। उसने घबराकर आगे की ओर देखा तो जो नज़ारा दिखा उससे उसका खून जम गया। वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले सड़क के किनारे खड़ा था, अब उसकी बाइक के ठीक सामने बीचों बीच खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी, जो देखने में जितनी मासूम लगती उतनी ही डरावनी भी। चलो, पापा बुला रहे हैं, बच्चे ने कहा और मुड़कर जंगल की तरफ चलने लगा। जय के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। न वो बाइक छोड़कर भाग सकता था, न वहीं रुक सकता था। उसने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर किक मारी और इस बार जैसे किसी अनदेखी ताकत ने दया की हो, बाइक स्टार्ट हो गई। जय ने बिना पीछे देखे बाइक भगा दी। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा जैसे राहत मिली हो, सांसें थोड़ी सामान्य हुई, मगर तभी उसकी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी और उसमें उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रूह को फिर से कपा दिया। वही बच्चा मिरर में बाइक के बिल्कुल पीछे भाग रहा था, इतनी रफ्तार से जितनी किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। जय ने आगे देखा और बाइक की रफ्तार जितनी बढ़ा सकता था बढ़ा दी। धुंध अचानक इतनी गहरी हो गई कि हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ फीट आगे तक ही जा पा रहे थे। हवा में सीटी जैसे आवाज़ें गूंजने लगी। कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आती, फिर अचानक गायब हो जाती। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद बाइक फिर लड़खड़ाई और इस बार पूरी तरह बंद हो गई। जय ने कई बार कोशिश की, मगर कुछ ना हुआ। मजबूरन उसे बाइक को साथ लेकर पैदल चलना पड़ा। चलते चलते उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी नजर आई। थोड़ा और पास पहुंचने पर पता चला कि वहां एक बूढ़ा आदमी अलाव जलाकर बैठा है, हाथ में एक लाठी लिए। जय को देखकर उसने कुछ खास हैरानी नहीं जताई, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि कोई आएगा। बेटा, इस रास्ते पर रात के वक्त अकेले नहीं निकलते हैं, बूढ़े ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा। जय ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, वो आगे वो जो घर है जिस पर मुर्दा घर लिखा है, वो क्या है? बूढ़े की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो देख लिया वो भूल जाओ,
और आगे मत जाओ, यहीं बैठो, सुबह तक उजाला होने दो। मगर जय की बेचैनी उसे रोक नहीं पाई। ड्यूटी का डर, घर पहुंचने की जल्दी और शायद वो अजीब सी जिद जो इंसान को सबसे गलत वक्त पर सबसे गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। जय उठा, बाइक को साथ लिए आगे बढ़ चला। बूढ़े ने बस इतना कहा, अपने गले का ताबीज हाथ में रखना और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। जय के गले में उसकी दादी का दिया हुआ एक पुराना ताबीज था जो वो बचपन से पहनता आया था। उसने उसे हाथ में कस कर पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने पर धुंध अचानक छट गई और सामने वही मुर्दा घर वाला रास्ता दिखाई दिया, मगर इस बार उसका दरवाज़ा खुला था। अंदर से एक धुंधली पीली रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई पुराना दिया जल रहा हो। जय के कदम रुक गए, मगर उसकी आंखें उस दरवाजे से हट नहीं पा रही थी। तभी अंदर से वही बच्चे की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, पापा इंतज़ार कर रहे हैं। जय का जी नहीं चाहा कि वो पीछे मुड़कर भाग जाए, मगर पैर मानो ज़मीन से चिपक गए थे। उसने बूढ़े की बात याद की, पीछे मुड़कर मत देखना, मगर सामने जो था वो उससे कम डरावना नहीं था। दरवाजे के अंदर झांकते ही जो मंजर दिखा वो जय की पूरी जिंदगी भर के लिए उसके जहन में गड़ गया। एक कतार में कुछ पुराने स्ट्रेचर रखे थे जिन पर सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई शक्लें थी। एक स्ट्रेचर पर कपड़ा थोड़ा सरका हुआ था और उसमें से एक हाथ बाहर लटका हुआ था, बिल्कुल उसी बच्चे के हाथ जैसा जो उसे रास्ते में मिला था। और तभी सबसे कोने वाले स्ट्रेचर पर लेटी शक्ल धीरे धीरे उठ बैठी। सफ़ेद कपड़ा उसके चेहरे से सरका और जो चेहरा सामने आया वो एक आदमी का था, मगर उसकी आंखें नहीं थे, बस दो गहरे काले गड्ढे। उस चेहरे ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी आवाज़ निकाली जो इंसानी गले से नहीं निकल सकती थी, मेरा बेटा कहाँ है? जय की चीख गले में ही अटक गई। उसके पैरों ने आखिरकार साथ दिया और वो पीछे की ओर भागा। बाइक वहीं छोड़कर वो अंधेरे में दौड़ता चला गया, बिना ये देखे कि रास्ता किधर जा रहा है। पीछे से आवाज़ें आते रही, बच्चे की हंसी, पायल की छनकार और वो डरावनी आवाज़ जो बार बार दोहरा रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? कितनी देर वो दौड़ता रहा, जय को खुद नहीं पता। एक वक्त ऐसा आया जब उसके पैर जवाब दे गए और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसे होश नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। सुबह जब जय को होश आया तो वो एक अनजान झोपड़ी में लेटा था। सामने एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी, उसका माथा पोंछ रही थी। कमरे में हल्दी और तुलसी की गंध फैली हुई थी। होश आ गया बेटा तुझे? औरत ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जय ने घबरा कर उठने की कोशिश की, मगर बदन में इतनी कमजोरी थी कि वो फिर लेट गया। धीरे धीरे उसे रात की बातें याद आने लगी। बच्चा, ऑटो, मुर्दा घर, वो डरावना चेहरा। उसने कांपती आवाज़ में सारी बात औरत को बताई। औरत की आंखों में सुनते सुनते आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को बुलाया जो पास के गांव का सरपंच था। सरपंच ने जय की बात ध्यान से सुनी और फिर एक लंबी सांस लेकर पुरानी बात छेड़ी। बेटा, तूने जो देखा वो कोई नई बात नहीं, ये किस्सा 30 साल पुराना है। सरपंच ने बताना शुरू किया। 30 साल पहले उसी जंगल वाली सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक तांगे वाला परिवार जिसमें एक आदमी, उसकी बीवी और उसका 10 साल का बेटा था, कहीं जा रहे थे।
रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी सवारी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बीवी मौके पर ही चल बसी। आदमी और उसका बेटा बुरी तरह जख्मी हो गए। उस जमाने में आसपास कोई अस्पताल नहीं था, इसलिए दोनों को इसी अस्थायी मुर्दाघर वाली इमारत में लाया गया, जो पहले सरकारी डिस्पेंसरी हुआ करते थे मगर बरसों से बंद पड़े थे और सिर्फ लाशें रखने के काम आते थे। डॉक्टर को बुलाने में इतनी देर हो गई कि इंतज़ार करते करते बाप और बेटा दोनों वहीं दम तोड़ दिए। सबसे दुखद बात यह थी कि उनके परिवार का और कोई बचा नहीं जो शव लेने आता। गांव वालों ने बहुत इंतज़ार किया मगर कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया। आखिरकार प्रशासन ने बिना पूरे रीति रिवाज के जल्दबाजी में उन दोनों का अंतिम संस्कार किसी जंगल के किनारे कर दिया। न पंडित बुलाया गया, न पूरी विधि हुई। कहते हैं जिस आत्मा का अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए वो भटकती रहती है। उसी रात के बाद से उस सड़क पर अजीब वाक़ये होने लगे। रात के वक्त अकेले निकलने वाले मुसाफिरों को एक बच्चा और एक ऑटो दिखाई देने लगा। कहते हैं वो ऑटो असल में उसी हादसे के वक्त मौजूद था जिसका ड्राइवर उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश में जान गंवा बैठा था। तब से वो ड्राइवर की आत्मा भी उसी बच्चे की तरह ही उस सड़क पर भटकती रहती है। हर रात एक नई सवारी का इंतज़ार करती है। गांव वालों ने कई बार पंडित बुलवाकर हवन पूजा करवाई मगर कहते हैं बाप बेटे की आत्माएं अब भी एक दूसरे को ढूंढती हैं। बच्चा हर आने वाले राहगीर से पूछता है कि उसके पापा कहाँ हैं, ये उम्मीद लिए कि शायद इस बार कोई उसे सही जवाब दे दे या शायद वो खुद अपने पापा तक पहुंच जाए। और वो आदमी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हर रात उठकर पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। दोनों बरसों से एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं मगर मौत के उस पार शायद कभी मिल नहीं पाते। जो भी उस रास्ते पर रात को अकेला निकलता है, सरपंच ने कहा, उसे वो दोनों अपनी तलाश में शामिल कर लेते हैं या फिर कर लेने की कोशिश करते हैं। तो खुशकिस्मत है बेटा जो सिर्फ डर के मारे बेहोश हुआ और बच गया। कई लोग उस रास्ते से वापस नहीं आए। जय की आंखों के आगे रात का पूरा मंजर फिर से घूम गया। वो उदास बच्चा, वो सूनी सड़क, वो खुला हुआ मुर्दा घर, वो बेआंख चेहरा। उसे समझ आ गया कि जिस हाथ को उसने स्ट्रेचर पर देखा था वो इसी बच्चे का था जिसे वो कुछ घंटे पहले रास्ते में मिला था। और जो शख्स उठकर बोला था कि मेरा बेटा कहाँ है, वो उसी बच्चे का बाप था। 30 साल से एक दूसरे को ढूंढते हुए कभी ना खत्म होने वाले इंतज़ार में कुछ दिनों बाद जब जय की तबीयत संभली तो गांव वालों ने उसे उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। मगर उस रात के बाद जय फिर कभी उस रास्ते से अकेला नहीं गुजरा। मामा के घर जाना हो तो वो अब लंबा घूमकर दूसरी सड़क से जाता, चाहे उसमें जितनी भी वक्त क्यों ना लग जाए। कहते हैं आज भी अगर कोई मुसाफिर उस सुनसान सड़क से रात के अंधेरे में अकेला गुजरता है तो उसे एक उदास बच्चा और एक बिना ड्राइवर का ऑटो दिखाई दे सकता है। और अगर उसने गलती से भी उस बच्चे से बात कर ली और उसकी उंगली के इशारे पर उस जंगल की तरफ देख लिया तो शायद वो भी उन आत्माओं की उस अधूरी तलाश का हिस्सा बन जाए जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दीनू उस अजनबी आदमी के पास खड़ा रहा। कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। ना कोई जवाब मिला ठीक से, ना कोई बातचीत आगे बढ़ी।
वो आदमी बस सिर झुकाए दर्राते चलाता रहा, इतनी तेजी से कि दीनू की आंखें भी उसकी रफ्तार का पीछा नहीं कर पा रही थे। कोई थकान नहीं, कोई सांस फूलने की आवाज नहीं, बस दर्राती की वो एक जैसी लगातार मशीन जैसी आवाज। दीनू ने सोचा शायद मालिक ने कोई और मजदूर भी रख लिया होगा काम जल्दी खत्म कराने के लिए, इसमें अजीब क्या है। पर दिल के किसी एक कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी, जिसे वो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वो वापस अपने हिस्से की तरफ चला गया और काम पर लग गया, पर अब उसका ध्यान बार बार उस आदमी की तरफ चला जाता। रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, फिर वापस वही खामोशी। हवा में एक अजीब सी सीलन जैसी बू थी, मिट्टी की नहीं कुछ और की, जैसे पुराना सड़ा हुआ। करीब आधी रात के आसपास दीनू को प्यास लगी। उसने अपनी बोतल उठाई और पानी पीने के लिए मेड़ पर बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ दर्राती की आवाज बंद हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई पुतला हो। उसका चेहरा दीनू की तरफ था, मगर अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतना दिखा कि वो हिल नहीं रहा, पलक तक नहीं झपका रहा। क्या हुआ भाई, पानी पियोगे? दीनू ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड यूं ही गुजर गए, फिर अचानक वो आदमी वापस मुड़ा और दोबारा फसल काटने लगा, उसी रफ्तार से जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीनू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा है, रात की थकान है, या फिर उसका वहम है। उसने खुद को समझाया, गांव के लोग हमेशा ऐसी बातें बना बना कर डराते रहते हैं, असल में कुछ नहीं होता। मगर मन नहीं माना। काम खत्म करने के बाद तीनों घर लौट आया। रास्ते भर वो सोचता रहा उस आदमी के बारे में, मगर थकान इतनी थी कि घर पहुंचते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ा। अगली शाम जब तीनों फिर खेत की तरफ निकला तो रास्ते में उसे गांव का चौकीदार मंगल काका मिल गए। मंगल काका बूढ़े थे, मगर आंखें अभी भी तेज थीं और गांव की हर बात की खबर उन्हें रहती थी। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को दीनू? मंगल काका ने पूछा। वो दूसरे गांव वाला खेत है काका, वहाँ फसल की कटाई का काम मिला है। रात को ही काम करना है, मालिक की शर्त है, पता नहीं कैसी शर्त है। मंगल काका के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया, जैसे उन्होंने कुछ सुना जो सुनना नहीं चाहिए था। कौन सा खेत? वो नदी वाला बड़ा वाला खेत? हाँ काका, वही। मंगल काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा वहां जाने से पहले एक बात कह दूं। हमारे बुजुर्ग कहते थे उस खेत के बारे में अजीब बातें, मगर तुम मजदूर आदमी हो, पेट के खातिर जाना ही पड़ेगा। बस इतना ख्याल रखना, जो भी दिखे जो भी सुनाई दे, अकेले मुझसे ज़्यादा बात मत करना, और अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो कभी देना मत। दीनू ने पूछना चाहा कि आखिर बात क्या है, मगर मंगल काका ये कहकर आगे बढ़ गए, रात हो रही है, देर मत कर, मालिक इंतजार कर रहा होगा। दीनू का मन और भी बेचैन हो गया, मगर पैसों की मजबूरी ऐसी चीज है जो इंसान को डर के आगे भी चलने पर मजबूर कर देती है। घर में बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। फसल कटाई के सीजन से ही साल भर का इंतजाम होता था। वो रुक नहीं सकता था। उस रात दीनू खेत पर पहुंचा तो वही अकेली बैटरी वाली लाइट जल रही थी, वैसी ही खामोशी, वैसी ही बू। उसने काम शुरू किया। कुछ घंटों बाद वही आदमी फिर नजर आया। वही दूसरी तरफ
फसल काटते हुए। इस बार दीनू ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपने काम पर ध्यान लगाया, मगर उसकी नज़र बार बार उस तरफ चली जाती। उसने गौर किया कि उस आदमी के पैरों के नीचे फसल कटी हुई ज़मीन पर कोई पैरों के निशान नहीं बन रहे थे, जबकि ओस से भीगी मिट्टी पर दीनू के अपने पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। रात के करीब 2 बजे दीनू को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया हो। उसने ऊपर देखा, आसमान साफ था, चांद भी निकला हुआ था। फिर ये ठंडक कहाँ से आई? तभी उसे एक आवाज़ आई, किसी के रोने की, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई मगर साफ। एक औरत की आवाज़ थी, जैसे कोई अपने किसी अपने को खो चुकी हो और सिसक रही हो। दीनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, मगर कहीं कोई नहीं था, सिर्फ वो आदमी जो अब भी उसी तरह फसल काट रहा था, बिना रुके, बिना थके। दीनू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई तुम रोज रात को यहाँ काम करते हो क्या? दिन में नहीं करते? आदमी रुका, धीरे से अपना सिर घुमाया दीनू की तरफ। इस बार चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और दीनू के हाथ से दर्राती छूटते छूटते बची। उस आदमी की आंखें, उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे किसी ने आंखों की जगह 2 गहरे खाली गड्ढे बना दिए हों। चेहरा पीला, मिट्टी के रंग जैसा, और होठों के कोने से एक काली सूखी लकीर नीचे तक बहती दिख रही थी। मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ, आदमी ने कहा। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर कुएं में से बोल रहा हो, गूंजती हुई, अधूरी। इतना कहकर वो वापस मुड़ा और फिर से फसल काटने लगा। दीनू के पैर कांपने लगे। उसने दर्राती नीचे रख दी और पीछे हटने लगा, मगर तभी उसे ख्याल आया, पैसे। मालिक ने पहले ही आधे दे दिए थे, बाकी आधे काम पूरा होने पर मिलने थे। इतनी बड़ी रकम छोड़कर भागना, घर की हालत देखते हुए ये मुमकिन नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद ये कोई बीमार आदमी है, कोई ऐसी बीमारी जिसमें आंखें ऐसी दिखने लगती हैं। शायद रोशनी की वजह से चेहरा ऐसा लग रहा था। इंसान जब डर में होता है तो अपने आप को झूठी दिलासा देने के 1000 तरीके ढूंढ लेता है। वो वापस काम पर लग गया, मगर अब उसका ध्यान पूरी तरह भटक चुका था। हर आवाज़ पर वो चौंक जाता, हर परछाई पर उसका दिल उछल जाता। रात के करीब 3:30 बजे दीनू को खेत के दूसरे कोने से रोशनी दिखी, मशाल जैसी, धीमी और नारंगी। उसने वहां जाकर देखने का फैसला किया, हालांकि उसका मन गवाही नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कोई मशाल नहीं थे, बल्कि खेत की एक पुरानी टूटी फूटी मड़ई थी। उसके अंदर से हल्की रोशनी छन रही थी। दीनू ने पहले कभी इस मड़ई को नोटिस नहीं किया था। शायद दिन में वो झाड़ियों में छिपी रहती थी। उसके अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर एक पुराना दिया जल रहा था और उसके सामने ज़मीन पर एक टूटी हुई दर्राती, एक फटी हुई धोती और कुछ हड्डियां जैसी चीज़ें बिखरे थे। दीनू का जी मिचल गया। उसने वहां से तुरंत नजरें हटा ली और पीछे हट गया। तभी उसकी पीठ किसी चीज से टकराई। वो घबरा कर पलटा। वही आदमी वहां खड़ा था, बिल्कुल पास, इतना पास कि दीनू उसकी सड़ी हुई बदबू महसूस कर रहा था। ये मत देखो, आदमी बोला, ये मेरी जगह है। दीनू के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो बस पीछे हटता गया,
जब तक कि उसकी पीठ फसल की मेड़ से नहीं टकराई। आदमी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। दीनू को लगा जैसे अब उसकी जान यहीं तमाम हो जाएगी, मगर तभी दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। पाँव फटने का वक्त हो चला था। आदमी का हाथ रुक गया। वो एक कदम पीछे हटा और फिर धीरे धीरे, जैसे धुआं हवा में खुलता है, वो गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस वो वहां था और फिर नहीं था। दीनू वहीं जमीन पर बैठ गया, हांफते हुए, पसीने से दरबदर। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागते हुए खेत से बाहर निकल आया। सुबह जब वो मालिक के पास पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मालिक, जिसका नाम राम सेवक था, दीनू को देखते ही समझ गया कि रात कुछ हुआ है। क्या हुआ दीनू? तबीयत ठीक नहीं लग रही? दीनू ने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। वो आदमी, उसकी आंखें, उसकी बातें, मढ़ाई, वो सब कुछ। राम सेवक की सांस मानो थम सी गई। उसने कुछ देर तक जमीन की तरफ देखा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, बैठ जा दीनू, तुझे कुछ बताना जरूरी हो गया है, वरना तू शायद फिर वहां ना लौटे और मेरी फसल भी बर्बाद हो जाएगी और शायद तेरी जान भी खतरे में पड़ जाए। दीनू चुपचाप बैठ गया मालिक की बात सुनने के लिए। ये खेत मेरे दादा का था, राम सेवक ने शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा बोझ था। आज से करीब 50 साल पहले इस खेत में एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था छेदी। बहुत गरीब आदमी था। अपने परिवार के साथ इसी गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मेरे दादा ने उसे बंधुआ मजदूर बना लिया था, यानी उसे कर्ज के बदले जिंदगी भर काम करना पड़ता। कभी उसका हिसाब पूरा नहीं होता। राम सेवक ने एक गहरी सांस ली, जैसे ये कहानी सुनाना उसके लिए भी आसान नहीं था। छेदी दिन रात काम करता, मगर उसे कभी उसकी पूरी मजदूरी नहीं मिली। हर बार मेरे दादा कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। कभी कहते हैं कर्ज बढ़ गया है, कभी कहते हैं फसल खराब हो गई है इसलिए पैसे नहीं है। छेदी की बीवी बीमार पड़ गई, उसे दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, मगर मेरे दादा ने साफ मना कर दिया। कहा, पहले खेत का पूरा काम कर, फिर हिसाब होगा। एक रात फसल कटाई के बीचों बीच छेदी की बीवी चल बसी। छेदी को खबर तक नहीं भेजी गई, क्योंकि मेरे दादा को डर था कि अगर वो काम छोड़कर गया तो फसल का नुकसान होगा। छेदी को अगले दिन पता चला, जब उसकी बीवी का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। उस रात के बाद छेदी पहले जैसा कभी नहीं रहा। वो बस चुपचाप काम करता रहता, कुछ बोलता नहीं, किसी से नज़र नहीं मिलाता। और फिर एक रात ठीक इसी खेत में फसल काटते काटते उसका शरीर छूट गया। कहते हैं दिल का दौरा पड़ा था, मगर गांव के बूढ़े कहते हैं कि उसका दिल दुख और मेहनत के बोझ के तले पहले ही टूट चुका था। बस सांस उस रात छूटी। मेरे दादा ने उसकी लाश को चुपचाप उसी खेत के कोने में दफना दिया, ताकि कोई हिसाब किताब का सवाल ना उठाए, कोई थाना पुलिस ना हो, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। बस मिट्टी में दबा दिया गया, जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं। दीनू का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे वो मढ़ई याद आ गई, वो हड्डियां, वो टूटी दर्राती। उसके बाद से इस खेत में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी दिन में यहाँ अकेला काम करता, उसे अजीब चीज़ें दिखती, आवाज़ें सुनाई देती। एक बार मेरे दादा के एक और मजदूर ने दिन में यहाँ काम करने से मना कर दिया। कहा कि उसे कोई पीछा करता हुआ महसूस होता है। तब एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि छेदी की आत्मा को चैन नहीं है, क्योंकि उसका हिसाब अधूरा है। उसकी मेहनत का हिसाब, उसकी बीवी की मौत का हिसाब, उसकी अपनी मौत का हिसाब,
वो आत्मा अब भी वही अधूरा काम पूरा करने में लगी रहती है, हर रात उसी उम्मीद में कि शायद इस बार हिसाब चुकता हो जाए। तांत्रिक ने कहा कि दिन में वो आत्मा सोई रहती है, थकी हुई, कमज़ोर, मगर रात होते ही वो जाग उठती है और अपना अधूरा काम फिर से शुरू कर देती है। तांत्रिक ने एक उपाय बताया कि हर सीज़न में फसल कटाई के वक्त किसी जिंदा मजदूर को रात में उसके साथ काम पर लगाया जाए। ऐसा करने से आत्मा को लगता है कि कोई उसके साथ है, कोई और भी उसकी तरह मेहनत कर रहा है और वो कुछ हद तक शांत रहती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो आत्मा गुस्से में आ जाती है और आसपास के गांव में अनहोनी होने लगती है। कभी किसी की अचानक मौत, कभी फसल का पूरा नाश। दीनू का गला सूख गया। तो अब जानबूझकर मुझे रात को अकेले उस खेत में भेज रहे थे, उस चीज के साथ। राम सेवक ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दे दीनू, ये परंपरा मेरे दादा के वक्त से चली आ रही है। हर साल किसी न किसी मजदूर को यह काम दिया जाता है। ज़्यादातर मजदूर बिना कुछ जाने काम कर लेते हैं, कुछ अजीब महसूस करते हैं, मगर सुबह होते ही सब ठीक हो जाता है और वो पैसे लेकर चले जाते हैं। कभी कभी कोई मजदूर वापस नहीं लौटता। ये सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वापस नहीं लौटता मतलब छेदी की आत्मा कभी कभी बहुत गुस्से में होती है, खासकर उन रातों में जब उसे अपनी बीवी की याद ज़्यादा सताती है। ऐसी रातों में वो किसी मजदूर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। ये पिछले 50 सालों में 3 बार हो चुका है। दीनू खड़ा हो गया, गुस्से और डर के मिले जुले जज्बात में। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आप मेरी जान से खेल रहे थे। मुझे माफ कर दे भाई। राम सेवक ने हाथ जोड़ लिए। मैं जानता हूं मैंने गलत किया, पर मेरी भी मजबूरी थी। अगर ये रस्म नहीं निभाई जाती तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाता। न सिर्फ मेरा खेत, पिछले 50 साल से यही होता आया है और अब तक कोई और रास्ता नहीं मिला। दीनू का मन हुआ कि वो वहीं से पैसे लौटा कर चला जाए, कभी वापस ना आए, मगर तभी उसे कुछ याद आया। वो आदमी छेदी, उसने कहा था मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब इसका? राम सेवक की आंखों में एक उम्मीद की चमक आई, मानो उसे इस बात का इंतजार था। शायद इसका मतलब है कि अगर कोई उसका असली हिसाब पूरा कर दे तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तांत्रिक ने भी यही कहा था कि अगर छेदी को उसका बकाया मजदूरी, उसका सही हक सम्मान के साथ दे दिया जाए, उसकी बीवी के नाम पर कुछ अच्छा काम कर दिया जाए, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। मगर मेरे दादा ने कभी ये नहीं किया, ना ही मेरे पिता ने, क्योंकि ये मानने में शर्म आती कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया था। दीनू ने कुछ देर सोचा। उसके अंदर का डर धीरे धीरे अलग एहसास में बदल रहा था, हमदर्दी का एहसास। वो खुद एक गरीब मजदूर था। वो जानता था कि हक ना मिलने का दर्द कैसा होता है, अपनी मेहनत का सही मोल ना मिलने की तकलीफ वो कैसी होती है। ठीक है, दीनू ने कहा, मैं आज रात एक बार फिर जाऊंगा, मगर इस बार डरने के लिए नहीं, बल्कि उसका हिसाब पूरा करने की कोशिश करने के लिए। आप मुझे बताइए कि छेदी का असली हक क्या बनता था, कितने पैसे, कैसा हिसाब, और उसकी बीवी के नाम पर क्या किया जा सकता है। राम सेवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हामी भरी और पुराने बही खातों से हिसाब निकालना शुरू कर दिया। छेदी ने कितने साल काम किया, कितनी मजदूरी बनती थे, कितना कर्ज था जो असल में मिटा दिया जाना चाहिए था। उस रात दीनू फिर उस खेत की तरफ चला, मगर इस बार उसके मन में डर से ज्यादा एक मकसद था। साथ में उसने मंगल काका को भी बुला लिया था, जो गांव के पुराने रीति रिवाजों को अच्छे से जानते थे। मंगल काका ने कुछ धूप, थोड़ा गुड़ चना
और छेदी के नाम पर लिखा एक कागज साथ लिया, जिसमें राम सेवक ने अपने हाथ से लिखा था कि छेदी का सारा बकाया माफ किया जाता है, बल्कि उसका पूरा हक अब उसके नाम पर एक धर्मशाला बनाकर दिया जाएगा, जो गरीब मजदूरों के लिए होगी। खेत पर पहुंचकर दीनू ने फिर वो मड़ई ढूंढी। इस बार उसने डरते हुए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ अंदर जाकर धूप जलाई। मंगल काका ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर दीनू ने वो कागज जमीन पर रख दिया। छेदी भाई, दीनू ने कहा। उसकी आवाज कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला। तुम्हारा हिसाब आज पूरा हो गया। तुम्हारी मेहनत का हक अब तुम्हें मिल गया। तुम्हारी बीवी की याद में एक धर्मशाला बनेगी, जहां तुम्हारे जैसे गरीब मजदूरों को रात में सर छुपाने की जगह मिलेगी, दवा दारू मिलेगी। अब तुम आराम करो भाई, तुम्हारा काम खत्म हुआ। हवा अचानक शांत हो गई। वो अजीब सी बू जो पहले महसूस होती थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। दूर कहीं वही रोने की आवाज फिर आई। इस बार वो आवाज दुख की नहीं, राहत की लग रही थी, जैसे कोई लंबे समय बाद चैन की सांस ले रहा हो। दीनू ने देखा, खेत के दूसरे कोने में एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में वो खालीपन नहीं था। वो परछाई धीरे से दीनू की ओर मुड़ी, जैसे धन्यवाद कह रही हो, और फिर हल्की सी रोशनी बदलकर हवा में खुल गई, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब दीनू और मंगल काका खेत से लौटे, तो पूरे गांव में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे बरसों से जमा कोई बोझ उतर गया हो। राम सेवक ने अपनी बात रखी और सच में उस जमीन के एक हिस्से पर धर्मशाला बनवाई, जिस पर छेदी और उसकी बीवी का नाम लिखा गया। उस साल के बाद कभी किसी ने उस खेत में कोई अजीब घटना नहीं देखी। फसल कटाई अब दिन में होने लगी, बाकी सामान्य खेतों की तरह। दीनू को उसकी पूरी मजदूरी मिली। साथ ही राम सेवक ने एक अतिरिक्त रकम भी दी, आभार स्वरूप। मगर दीनू के लिए असली कमाई पैसे नहीं थी। वो ये सीख थी कि कई बार जो साया हमें डराता नजर आता है, दरअसल वो सिर्फ इंसाफ की गुहार होता है, जो बरसों से अनसुलझी अनसुनी रह गई हो। और जब वो गुहार सुन ली जाए इज्जत के साथ, हमदर्दी के साथ, तो शायद सबसे डरावना साया भी सुकून की तलाश में चुपचाप मिट्टी में समा जाता है। गांव में आज भी वो कहानी सुनाई जाती है, दीनू और छेदी की मेहनत की और इंसाफ की, और एक ऐसी रात की जब एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, आवाज़ सुन ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।